मियाँ बीवी जिन्हें एक गाड़ी के दो पहिए भी कहा जाता है, ये दुनिया का एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता है जिसे अल्लाह ताला ने बनाया है। और इस रिश्ते में अल्लाह ताला ने कुछ हुकूक और फराइज भी रखे हैं जिनको पूरा करना दोनों की जिम्मेदारी है। और अगर उन दोनों में से कोई भी इन्हें पूरा ना करे तो उनका ये खूबसूरत रिश्ता मुश्किलात का शिकार हो जाता है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस रिश्ते में दोनों के लिए कुछ हकूक फराइज रखे हैं और अगर कोई इन हकूक फराइज को पूरा नहीं करता तो उनकी आयली जिंदगी में उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और आखिरत में भी अल्लाह ताला उनसे इनके बारे में सवालों जवाब करेगा। इसलिए दोनों की जिम्मेदारी है कि अपने हकूक फराइज को इस दुनिया में अच्छी तरह से पूरे करें। इन हकूक फराइज के बारे में अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान मजीद जो उन्होंने अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की थी उसके जरिए हमको मिलते हैं। और इसके साथ ही हमें जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और उनकी जिंदगी से मिलने वाले वाकयात जो हैं उनसे रहनुमाई होती है। सहाबा इकराम ने भी बहुत से वाकयात बयान किए हैं जिनसे मालूम होता है कि इंसान को किस तरह से जिंदगी गुजारनी है और इस खूबसूरत रिश्ते में क्या चीजें हैं, क्या हुकूक फराइज हैं। आज इस वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसा ही वाकया शेयर करने जा रहे हैं जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की जिंदगी से है कि उनके पास एक औरत आती है और अपने शोहर के बारे में बताती है कि वो तहज्जुद पढ़ता है, हर वक्त इबादत में रहता है, रात को जागता है, दिन में रोजा रखता है, लेकिन साथ ही अपने शोहर की इस अंदाज में शिकायत करती है जिसे वहां पर बैठे काब रज़ी अल्लाह अन्हु समझ जाते हैं और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को बयान फरमाते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये वाकया है, ये आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जिससे आपकी रहनुमाई भी हो सकती है। लेकिन इस वाकये में आगे तफसीलात में जाने से पहले हमारी आपसे इल्तमास है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। दोस्तों, एक दफा का जिक्र है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास काब असदी रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ फरमा थे कि एक औरत आई और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन, मेरा खाविद बहुत नेक है, सारी रात तहज्जुद पढ़ता है और सारा दिन रोजे रखता है। ये कहकर खामोश हो गई। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत हैरान हुए कि आखिर औरत कहने क्या आई है। उसने फिर यही बात दोहराई कि मेरा खाविद बहुत नेक है, सारी रात तहज्जुद में गुजार देता है और सारा दिन रोजे रखता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उस औरत की ये बात ना समझ सके और वो इस पर सोचने लगे। पास ही बैठे हजरत काब रज़ी अल्लाह अन्हु बोले, अमीरुल मोमिनीन, इसने अपने खाविद की बड़े अच्छे अंदाज में शिकायत की है। ये सुनकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि शिकायत वो कैसे? तो हजरत काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, जब वो सारी रात नमाज पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता है और सारा दिन रोजे रखता है तो फिर बीवी को वक्त कब देगा? तो ये औरत कहने आई है कि मेरा खाविद नेक तो है मगर मुझे वक्त नहीं देता। चुनाचे हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब ये सुना तो उस औरत के खामिद को बुलवाया। उसका खामिद भी वहां पर आ गया और उससे जब इस बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि हाँ, मैं मुजाहिदा करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब उससे ये सुना तो हजरत काब रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि आप ही फैसला करें। हजरत काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस साहब से कहा कि देखो, शरन तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारो, हंसी खुशी के साथ रहो और कम से कम हर 3 दिन के बाद अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करो। खैर, वो ये सुनकर मियाँ बीवी तो वहां से चले गए, उन्हें रहनुमाई मिल गई। इसके बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत काब रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि आपने ये शर्त क्यों लगाई कि हर 3 दिन के बाद बीवी से मलाप करो? उन्होंने कहा कि देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्द को ज्यादा से ज्यादा 4 शादियों की इजाजत दी है। चुनाचे अगर 4 शादियां भी किसी की हों तो 3 दिन के बाद भी बीवी का नंबर आता है। तो मैंने इससे कहा कि तुम ज्यादा से ज्यादा 3 दिन इबादत कर सकते हो, 3 दिन के बाद 1 दिन रात तुम्हारी बीवी का हक है, तुम्हें उसके साथ गुजारना चाहिए। दोस्तों, इस वाक़ये से हमें शरीयत के बारे में मालूम होता है कि कितनी खूबसूरत तालीमात हमें दी गई हैं। इस्लाम जो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, जो हमें जिंदगी गुजारने के हुकूक व फराइज के बारे में बताता है, हमें हमारी हर मामले में रहनुमाई करता है। इससे ये भी मालूम हो रहा है कि इंसान को अपनी बीवी के साथ जो हुकूक व फराइज हैं उसमें एक हम बिस्तरी का हक और फर्ज भी मौजूद है जिसको अदा करना चाहिए। और जब वो इसे अदा नहीं करता तो उनकी जिंदगी में मुश्किलात पैदा होती हैं और अल्लाह ताला भी इस चीज को पसंद नहीं फरमाते। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी बताएं कि ये सुनने के बाद एक ये भी सवाल पैदा होता है कि जो शोहर
किसी मजबूरी के तहत, किसी काम के तहत या किसी कारोबार या पेशे की वजह से अपनी बीवियों से दूर होते हैं या तो किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे मुल्क में होते हैं, तो वो इस सूरत हाल में क्या कर सकते हैं। यहाँ पर ये बात तो वाज़ेह कर देनी चाहिए कि अगर कोई मजबूरी नहीं है तो उन्हें चाहिए कि वो अपने खानदान को, अपने बीवी बच्चों को अपने साथ वहाँ लेकर जाएं। लेकिन अगर कोई मजबूरी है, कोई वीज़े का इशू है, अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो इस हालत में उनके लिए ये जायज़ है कि वो ऐसा करें। लेकिन ज़रूरी तो यही है, कोशिश तो यही करनी चाहिए कि अपनी बीवी को अपने साथ रखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दिया जाए, उसके जो हुकूक व फ़राइज़ हैं उन्हें पूरा करना चाहिए। इस्लाम जो दीन है वो इस चीज़ के हवाले से सख्ती नहीं करता। इस्लाम समझता है कि इंसान की मजबूरियां क्या हैं, और इस्लाम ये भी समझता है कि इंसान को रोज़ी के हवाले से क्या कुछ करना चाहिए, लेकिन इंसान को अपनी हदूद के बारे में इस्लाम ने बता दिया है, उसके अंदर ही रहकर इंसान को काम करना चाहिए। दोस्तों, इस वाक़े से मालूम हो रहा है कि मियाँ बीवी के जो हुकूक व फ़राइज़ हैं उसमें हम बिस्तरी की कितनी अहमियत है, और उसकी अदायगी के हवाले से कहा जा रहा है कि इसको अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला की इबादत बेहद जरूरी है, लेकिन उसकी भी एक हद है। हर चीज अपनी एक महदूद में अच्छी लगती है, अगर उस महदूद को फैलांग दिया जाए तो वो चीज अच्छी नहीं लगती है। दोस्तों, मियाँ बीवी के हकूक से मुराद वो जिम्मेदारियां हैं जो मर्द और जन पर इज़दवाजी रिश्ते में मंसूख होने के बाद शरई और इखलाकी तौर पर आयद होती हैं। इसी तरह औरतों के हकूक का तयन भी फरमाया गया है। इत्दाल, मुसावात और इंसाफ जो बराबरी की सतह पर हो, अदल कहलाता है। यही इस्लाम की अवलीन तरजीह है। माशरे के इर्तिकाब, बाहमी मोहब्बत और रवादारी, एक दूसरे के माबैन मुफाहमत और एतमाद, हकूक की मुसावाना तकसीम पर इससे अमूमन कायम रहना एक मुस्तहकम और मजबूत घराने की बुनियाद है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के बारे में मर्दों को नसीहत फरमाई है कि औरतों के बारे में भलाई की नसीहत इख्तियार करो, क्योंकि औरतें तुम्हारे मातहत हैं, तुम इसके सिवा किसी और शय के मालिक नहीं। इसी तरह जहाँ मर्दों को इज़दवाजी ताल्लुकात मुस्तहकम और मजबूत रखने के लिए ये हिदायत फरमाई है, वहीं औरतों को भी इस्लामी हदूद का पाबंद किया है और दायरा इस्लाम में रहते हुए उन्हें मर्दों की इमानतों का अमीन बनाया गया है कि वो ख़यानत का इर्तिकाब ना करें। कुरान करीम ने इज़दवाजी जिंदगी के बंधन को गिरा लगा रखा है ताकि माशरती निज़ाम बरकरार रहे। गोया माशरत मियाँ बीवी के माबैन ताल्लुकात की मुसावाना तकसीम और उनके माबैन खुशगवार ताल्लुकात का नाम है। जब फ़रीक़ैन में कबली और ज़हनी हमांगी पैदा होगी तो अच्छी और उम्दा माशरा तश्कील पाएगा। मर्द के हकूक से मुराद वो जिम्मेदारियां हैं जिनको बचा लाना और उन्हें पूरा करना औरत के लिए लाजिम और ज़रूरी है, और बीवी के हकूक से मुराद वो अमूर लाजिम और शरई हैं जिनका मलहूज रखना मर्द के लिए लाजिम और ज़रूरी है। दोस्तों, फरमाने आली शान है कि जो औरतें नेक हैं वो मर्दों के हुक्म पर चलती हैं और उनकी अदम मौजूदगी में बाहिफाजत इलाही माल और आबरू की हिफाजत करती हैं। हज़रत उम्मे सलमा से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर औरत जो इस हाल में फौत हो कि उसका हामिद उससे राजी हो तो वो जन्नत में दाखिल होगी। इसी तरह मर्दों पर भी औरतों के हकूक लाजिम है और मर्दों को भी चाहिए कि वो उन हकूक को पूरा करता रहे। इसी तरह हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से एक और हदीस मिलती है जो हज़रत हकीम बिन माविया अपने वालिद से रावी करते हैं कि उन्होंने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोहर पर बीवी का क्या हक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब खाए तो उसे खिलाए और जब पहने तो उसे पहनाए और उसके मुंह पर ना मारे और उसे बुरा ना कहे। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनों में कामिल तरीन वो है जो सबसे ज्यादा एहसन इखलाक वाला हो, और तुम में से सबसे ज्यादा बेहतर वो है जो अपनी औरतों के लिए बेहतर है। ख़वातीनो हज़रात, इस वीडियो से हमें मालूम होता है कि इस्लाम ने मर्दों और औरत के कुछ हकूक़ व फ़राइज़ रखे हैं और उनको पूरे करना हम सबकी जिम्मेदारी है। जो लोग उन्हें पूरा नहीं करते, अल्लाह ताला उन्हें पकड़ेंगे और रोज़े आखिरत उनसे सवालों जवाब भी किया जाएगा। इस वीडियो में हमने आपको मियाँ बीवी की हमबिस्तरी के हवाले से जो एक वाक़या था जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी से मिलता है वो भी आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि अच्छी बात दूसरों तक पहुँचाना भी एक सदका जारिया है, और अगर आप इसको दूसरों तक पहुँचाएंगे तो इल्म ज़्यादा फैलेगा और इसका सवाब आपको भी मिलेगा। इस वीडियो के आखिर में आपसे इल्तमास है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया
तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा।